दोस्तों, हमारी सोसाइटी में एक मिथ हमेशा से रहा है कि अगर शादी की पहली रात लड़की का हाइमन टेयर होने से ब्लीडिंग नहीं हुई तो लड़की वर्जिन नहीं है। इस मारे पहली रात में ब्लीडिंग ना होने पे कई लड़के तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई हाइमन के बारे में जाने बिना परेशान घूमते हैं या ये सोचते हैं कि मुझे तो सेकंड हैंड माल मिल गया है, अब मैं इसे कभी टच नहीं करूँगा। तो दोस्तों, दिमाग में कुछ भी लाने से पहले आपको हाइमन के बारे में जान लेना चाहिए। हाइमन एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जो योनि के मुंह को चारों तरफ से ढक कर रखता है। अलग अलग औरतों में हाइमन की शेप अलग अलग होती है। सबसे नॉर्मल हाइमन हाफ मून शेप का होता है। ये हाइमन औरत की योनि को आधे से ज़्यादा कवर करता है। अगला हाइमन क्रीवी फॉर्म हाइमन होता है। ये हाइमन औरत की वजाइना को पूरी तरह से ढक लेता है। इसमें कई छोटे छोटे छेद होते हैं जो इसे छलनी जैसा बना देते हैं। नेक्स्ट हाइमन इम्परफोरेट हाइमन होता है जो योनि के पूरे मुख को पूरी तरह से कवर कर लेता है। इस हाइमन में कोई भी रास्ता नहीं होता जिससे योनि के अंदर प्रवेश किया जा सके और ये मासिक धर्म में भी रुकावट पैदा करता है। दोस्तों, अगली तरह का हाइमन सेप्टेट हाइमन होता है। ये हाइमन वेजाइना को चारों तरफ से ढक लेता है और इसके बीचों बीच भी एक झिल्ली होती है जो इसे दो भागों में डिवाइड करती है। दोस्तों, नेक्स्ट हाइमन माइक्रो परफोरेट हाइमन होता है। ये हाइमन योनि के मुख को चारों तरफ से ढक लेता है। इसमें बस बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसके अंदर योनि का मुख होता है जिससे पीरियड्स का ब्लड बाहर आता है। दोस्तों, यह तो हो गई हाइमन की बात, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके जन्म से ही उनमें हाइमन नहीं होता है। दोस्तों, वह ज़माने गए जब 10-12 साल में शादी हो जाती थी और ज़्यादातर लड़कियों में फर्स्ट इंटरकोर्स में ब्लड आता ही था। अब तो लड़कियां साइकिलिंग, रेसिंग, स्विमिंग में इतना ज़्यादा आगे हैं कि कब इन सबको करते करते उनका हाइमन टेयर हो जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। आजकल शादी की उम्र भी 25 से 30 साल हो गई है। इस उम्र तक आते आते भी ज़्यादातर लड़कियों का हाइमन टेयर हो जाता है। दोस्तों, हाइमन वर्जिनिटी का प्रूफ नहीं है, यह तो बस एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है जिसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं जो कि पहली रात में ब्रेक ना होकर 10-15 दिन बाद भी टेयर हो सकता है और तब 1-2 बूंद खून आ सकता है या हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है। लोगों को ऐसा लगता है कि हाइमन टेयर होने पे बहुत ज़्यादा खून आता होगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी तो इतना कम ब्लड आता है कि वो आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता। दोस्तों, हाइमन डैमेज होने का वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। हाइमन किसी दूसरी एक्टिविटी में भी टेयर हो सकता है और सेक्स के दौरान भी टेयर हो सकता है। लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियों में ही पहली रात में ब्लीडिंग होती है, पर ऐसा नहीं है। कई लड़के जिन्होंने कभी मास्टरबेशन नहीं किया होता या शादी से पहले किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रहे होते और जिनके पेनिस की खाल पेनिस के चारों तरफ चिपकी हुई होती है, उनको भी पहली रात सेक्स करने से ब्लड आ जाता है। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि आजकल शादी से पहले ज़्यादातर लोग किसी ना किसी से फिजिकल रिलेशनशिप में होते ही हैं, पर इसकी टेंशन लेने से पहले आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया है? क्या आप कभी किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं? क्या आप राम हैं जो आपको एक सीता जैसी पत्नी मिले? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा।